नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवकर। सवाल यह है कि क्या बीजेपी के हिंदू एकता वाले मंत्र के खिलाफ विपक्ष का सियासी गेम अब खुलकर सेट हो चुका है। आज इसी पर जनता जनार्दन के बीच मेरे युवा मित्रों के साथ बड़ी बहस होगी। हमें हर किसी के कल्याण के लिए सबका साथ सबका विकास इसी मंत्र को लेकर के हम चले हैं। ईद करीब है और देश के गरीब मुसलमानों के लिए प्रधानमंत्री मोदी का विशेष तोहफा सौगात मोदी भी तैयार है, जिसमें आटा, चावल, दाल, सेवइयां, खजूर और छुआरे के साथ ही महिलाओं के लिए एक सूट भी शामिल है। लेकिन विपक्ष को यह सौगात चुभ गई। राजा महाराजा है क्या, सौगात दे रहे हैं? ये क्या राजतंत्र बना दिया है? लोकतंत्र है। मुसलमान भिखारी नहीं है कि आप उसे भीख में चंद किट बांट करके उसे संतुष्ट कर देंगे। ये किट देने का जो ड्रामा है कोई सौगात नहीं है। बिहार का चुनाव आ रहा है, आपको लगता है कि बिहार के अंदर कुछ थोड़ा बहुत मुसलमान हमें पड़ जाएगा? समाजवादियों का हमेशा ये पक्ष रहा है कि सभी त्योहार मनाने चाहिए, किसी भी धर्म के हों। खुशी की बात है कि अब भारतीय जनता पार्टी अब मनाने लगी है बड़े पैमाने पर, और भारतीय जनता पार्टी वो दल है उससे अगर एक वोट मिल रहा हो कुछ करने से तो वो तुरंत परफॉर्म कर देंगे वो चीज। मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच सबका साथ सबका विकास की रही है। उसी सोच के साथ मेरी केंद्र की सरकार आगे बढ़ने का काम कर रही है। कुंभ में एकता वाले संदेश के बाद इसे बड़ी पहल के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष का हाल देख लीजिए। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने मुस्लिम ठेकेदारों को 4% आरक्षण दे दिया और देश भर में मुस्लिम आरक्षण के लिए संविधान बदलने का इशारा भी कर दिया। इस बीच दिल्ली से बिहार और बंगाल तक इफ्तार पॉलिटिक्स भी लगातार जारी है और हर कोई वोट बैंक को संदेश दे रहा है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या विपक्ष वोट बैंक को साधने के लिए तरह तरह के दांव-पेच आजमा रहा है, जैसा कि बीजेपी आरोप लगा रही है। आज इसी पर जनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस। एकता का मंत्र, वोट बैंक पर जंग। तो स्वागत है आपका आज के इस बड़े ब्रॉडकास्ट के अंदर। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए आज के हमारे युवा मित्रों का। लेकिन कौन कौन मेहमान है? गौरव भाटिया, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन है। मौलाना अंसार रजा, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन है। स्वामी दीपांकर, आपका अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। डॉक्टर अनुराग भदौरिया, आपका अभिनंदन है, सपा के प्रवक्ता हैं। विवेक श्रीवास्तव, सीनियर लीडर नेफ्ट के, उनका अभिनंदन है। फैज खान साहब, आपका अभिनंदन है। तमाम मेहमानों का अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। मैं 5-5 सवाल पूछूंगा और ये बड़ा राउंड है और 5 सवाल मैं टीम्स बता रहा हूं इसके अंदर, बड़ी क्लियर कट 5-5 सवाल पूछे जाएंगे। उन 5-5 सवालों के आपको जवाब देने हैं। गौरव मैं बता रहा हूं, मैं बिल्कुल टीम तय कर रहा हूं। टीम है गौरव भाटिया वर्सेस अनुराग भदौरिया। 5 सवाल दोनों से पूछे जाएंगे। अंसार रजा बनाम मोहम्मद फैज, 5-5 सवाल पूछे जाएंगे। विवेक श्रीवास्तव बनाम स्वामी दीपांकर, 5-5 सवाल पूछे जाएंगे। शुरुआत मैं करता हूं गौरव भाटिया और अनुराग भदौरिया से, और 5-5 सवाल में सिर्फ 10 सेकंड का जवाब होगा, उससे ऊपर का जवाब नहीं होगा। यह क्लियर है, ये रूल बिल्कुल क्लियर है, ये रूल बिल्कुल सेट है। आप दोनों थम्स अप करिए अगर आप इस पे एग्रीड है तो। अनुराग भदौरिया खासतौर पर आप है ना, रूल बराबर। हाँ बिल्कुल, दोनों के लिए बराबर है। 10-10 सेकंड में उधर पूछ लो। जी, आप आपका थम्स अप करिए अगर आपको रूल कबूल है। थम्स अप है गौरव भाटिया? ओके, ठीक है, मैं इसको शुरुआत करता हूं। अनुराग भदौरिया, गौरव भाटिया, आप लोग तैयार हैं 5-5 सवाल के लिए? गौरव भाटिया, पहला सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी को हिंदू मुसलमान करने में वोट बैंक दिखता है। 10 सेकंड में जवाब। मैं इतना ही कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी को भारत माता की जय करने पे लोग वोट करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। ठीक है, ओके। मेरा आपसे अगला सवाल, क्या भारतीय जनता पार्टी औरंगजेब को खींच रही है? अबू आजमी समाजवादी पार्टी की टूटी साइकिल पे बैठ के अपना दिमागी संतुलन जो है खो बैठा था, भारतीय जनता पार्टी में नहीं। आपने 7 सेकंड में जवाब दिया। अब अगले 2 सवाल आपसे होंगे और फिर 2 सवाल इनसे और फिर एक सवाल आपसे। ओके, क्या आपको लगता है कि आप तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा कर रहे हैं, यानी समाजवादी पार्टी?
भारतीय जनता पार्टी लगातार इस देश के अंदर में नफरत की राजनीति कर रही है, विकास के नाम पे बात ही नहीं करती। मैंने आपकी बात पूछी, आप बीजेपी पे आ रहे हैं, जवाब सही नहीं था। दूसरा सवाल ये है, क्या आपको लगता है आप जैसे इफ्तारी में जाते हैं वैसे नवरात्र का कोई कार्यक्रम आपने करा है हाल फिलहाल में? डेट और टाइम बताइए। समाजवादी पार्टी हमेशा से, अभी होली आई है, होली में समाजवादी पार्टी ने बड़ा प्रोग्राम किया, हम लोग सब हिंदू मुस्लिम मिलकर एक साथ होली दिवाली ईद सब मनाते हैं। गौरव भाटिया, राहुल गांधी को जिस अल्फाज से संबित पात्रा ने बोला वो आपकी पॉलिटिकली आपको सूट करता है, वैसे वो गलत है? 5 सेकंड में जवाब। देखिए, एक बात जान लीजिए, जब कोई गधा हो तो उसे गधा ही कहा जाएगा, जो औरंगजेब से प्रेम करेगा उसको औरंगजेब का प्रेमी ही कहा जाएगा। बिल्कुल सही बात कही है। 10 क्या सेकंड आप एग्रीड है? क्या आप एग्रीड है? बोलते रहिए, मेरे बीच में मत बोला करिए। क्या आप एग्रीड है? क्या आपको लगता है जो संबित पात्रा और गौरव भाटिया ने बात बोली वो उसमें वो गलत है? मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी देश की संस्कृति और संस्कार भूल गई है और नफरत में इतनी खो गई है कि अपने ही लोगों का सम्मान करना नहीं आता। संवैधानिक पद पे बैठे लोगों का सम्मान करना चाहिए सबको। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी संवैधानिक पद पे नहीं है। ठीक है, आखिरी 2 सवाल, चौकीदार एक सेकंड, आखिरी सवाल, आखिरी 2 सवाल है। कर्नाटक में 4% आरक्षण का जो ठेकेदारों को आरक्षण है उसको इकोनॉमिक जहाज कहना क्यों सही है? देखिए, इसलिए सही है, मैं आपको बताता हूं। आरक्षण गैर संवैधानिक है अगर धर्म को नजर में रखते हुए दिया जाए। और जान लीजिए, अगर हज सब्सिडी ना देते होते, सचर कमिटी की रिपोर्ट लागू कर देते तो आरक्षण देने की जरूरत नहीं करती। आप मोदी जी आगे बढ़ा रहे, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। आरक्षण 4% पे आपका पॉइंट क्या है? देखिए, मेरा सीधा सा मानना है कि ये सरकार, जिस सरकार ने आरक्षण दिया है, किस बेसिस पे दिया है, क्यों दिया है, क्या रिसर्च किया है, वो सरकार के प्रवक्ता ज्यादा अच्छी तरह बता। बहुत बढ़िया, आप कुछ उसको पे जवाब नहीं देना चाहते। आखिरी सवाल और दोनों से कॉमन सवाल है, देश को आज क्या जरूरत है? पहले गौरव भाटिया आप। देश को जरूरत है मजबूत ईमानदार नेतृत्व की, जो श्री नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं, और हमारी युवा शक्ति की। अनुराग बुदरिया, सेम क्वेश्चन। देश को जरूरत है कि देश में भ्रष्टाचार खत्म हो, देश में एक ऐसी बात हो जो देश को जोड़ के रखे और देश मजबूती से आगे बढ़े। ओके, देश को जोड़ के रखे। ओके, दूसरी टीम आती है मैदान के अंदर, वो है अंसार रजा बनाम फैज खान। ओके, मैं शुरुआत करता हूं मौलाना अंसार रजा आपसे। देश में भारत में भारत का मुसलमान असुरक्षित क्यों है? 5 सेकंड। देश में भारत का मुसलमान बिल्कुल असुरक्षित नहीं है, हम सुरक्षित हैं। लेकिन जोर से बजा दो इसमें तो पूरा जवाब जी। 5 सेकंड में जवाब है। लेकिन मैं पहले वाले बात को मानूं या लेकिन को मानूं? कुछ घटनाएं होती जिनसे तकलीफ होती है। ठीक है, पॉइंट है। ओके, क्या आपको लगता है कि औरंगजेब की घटना ने डिवाइड ज्यादा पैदा करा है देश के अंदर? बिल्कुल, औरंगजेब ने अपने समय भी डिवीजन पैदा किया और अभी वो उठकर आ रहा है तो वो भी डिवीजन पैदा कर रहा है। ठीक है, एकता के लिए क्या हो सकता है इस देश के अंदर? अंसार, एकता के लिए भाजपा भगाओ, कांग्रेस लाओ। भाजपा भगाओ, कांग्रेस। ओके, इनकी सच्चाई निकल गई। जी, सच्चाई निकल गई। ओके। भैया 10 सेकंड वाला बहुत अच्छा है, वेरी गुड। ओके, जवाब आपका। क्या कांग्रेस आएगी? एक कांग्रेस आएगी। ओके, फैज खान, कांग्रेस आएगी, देश बचाएगी? 50 साल शासन करके सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लाकर कहती है कि मुसलमान सबसे पीछे है, किसी को नहीं बचाएगी, सबका तुष्टिकरण। क्या कांग्रेस मुस्लिम तुष्टिकरण की प्रकाष्ठा कर रही है? कैसे? अरे कर्नाटक में जो किया, 5 सेकंड। क्या गरीब की मदद करना गुनाह है क्या? हिंदू गरीब नहीं है? मोदी जी 80 करोड़ को लोगों को राशन दे रहा है, गरीबों को हिंदू मुसलमान देख के दे रहे हैं क्या? सबको दे रहे हैं ना। हिंदू मुसलमान तो वहां हिंदू मांगे अपना ले, कोई नहीं दे रहे ना मुसलमानों को चाहिए। कर्नाटक में कांग्रेस जो कर रही है वो क्या है? कर्नाटक में कांग्रेस जो कर रही है वो क्या है? तुष्टिकरण की पराकाष्ठा सही वर्ड है। 1986 में भी ये लोगों ने किया, गोहत्या फिर से वहां पर चालू कर दिया और 4% आरक्षण देकर मुसलमानों को फिर से बैसाखी थमाकर उनके पीछे। नागपुर हिंसा में दोष किसका है? सरकार का। ठीक है, नागपुर हिंसा में दोष किसका है? उसकी वजह। ठीक है, नहीं, अब हुआ। नागपुर हिंसा में दोष सरकार का है। बांग्लादेश पाकिस्तान के जो आतंकी नेटवर्क जुड़ रहे हैं उनका दोष है। ठीक है, वोट बैंक और सेकुलर सियासत देश के लिए खतरा है। वोट बैंक और सेकुलर सियासत, सेक्युलरिज्म सही मायनों में सबका साथ सबका विकास वाला हो तो वो बिल्कुल पॉजिटिव। ओके, स्वामी जी 5